भगवान की जय। तो साबुन को छोड़ो और गोमूत्र से स्नान कराओ। छोटे से बालकों का गोमूत्र से स्नान करवाना चाहिए। और आजकल के बालक तो गोमूत्र से डरते हैं। यदि भी गोमूत्र पानी में डाल दिया जाए तो स्नान ही नहीं करेंगे। यशोदा मैया ने गोमूत्र से और गाय के गोबर से स्नान करवाया। तत्पश्चात महाराज पूतना का वध जब गोविंद ने किया तो लेवे गतिम धाम त्रिजतां ततो। जो गति अपनी मां को देनी थी वह गति पूतना को दी। अहो वकीय स्तन कालकूटं जिघांसया पाययज्ञ साधने। लेवे गतिं धातृजतां ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेम। जो गति अपनी माँ की प्रदान की गोविंद ने वो गति पूतना को देते हैं। ऐसे दयालु के शरण में कौन नहीं जाएगा। लेवे गतिं धातृजतां ततो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, आज ठाकुर मेरे गोविंद कितने दिन के हुए? 4 दिन के हुए। जैसे गोविंद 4 दिन के हुए तो महाराज भोलेनाथ को लगे कि गोविंद 4 दिन के हुए और अभी हम दर्शन करने के लिए गए नहीं। अब जो लोग कल आए थे उन्होंने सबने गोविंद के दर्शन किए। तो भोलेनाथ कह रहे हैं कि ठाकुर जी आज 4 दिन के हो गए और हमने अभी दर्शन नहीं किए। कैलाश से जैसे जाने लगे, भोलेनाथ जैसे कैलाश से जाने लगे तो पार्वती ने रोक दिया, किधर जाते हो? महात्मा की आदत होती घर से पतिदेव चलने लगा तो कहते हैं किधर जा रहे हो? बोले बाजार जा रहे हैं। तो बाजार जा रहे हैं तो 2 किलो आलू लेके आए। तो वैसे पार्वती जी पूछ रही है कि स्वामी किधर जा रहे हो? बोले देवी आज गोविंद 4 दिन के हो गए और अभी हमने दर्शन किया है। तो बोले आप उनके दर्शन करने के लिए जा रहे तो अपनी वेशभूषा देखिए, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, गले में सर्प। और यदि मेरा गोविंद ये सर्प देखेगा तो डर जाएगा। महाराज ये सर्प माला नीचे उतार दो और अपने केस अपने वेशभूषा सही करके वहां गोकुल में जाओ, अन्यथा गोविंद डर जाएगा तो तुम्हें दर्शन नहीं देगा। बोले देवी तुम कह रहे हो उतार दो। भोलेनाथ जैसे उतारने लगे तो गले में जो सर्पों की जो माला थी, सर्प कहने लगे महाराज छोटे मुंह से बड़ी बात है, कहें ना कहें। बोले कहो। तो कहने लगे कि महाराज कहीं भी जाओ पर अपनी वेशभूषा नहीं बदलनी चाहिए। महाराज आप हमें भी अपने साथ ले चलो। क्यों? क्योंकि आप दर्शन ठाकुर जी के दर्शन आप करोगे तो हमें भी तो दर्शन करने हैं। सर्प ने विचार किया, भोलेनाथ को उचित लगा तो बोले चलो ठीक है, वेशभूषा नहीं बदलनी चाहिए। तो महाराज उसी वेशभूषा में गोकुल में पहुंचे। गोकुल में जैसे भोलेनाथ पहुंचते हैं तो महाराज अलग निरंजन का नारा जैसे लगाया और कहते हैं यशोदा मैया, अरे यशोदा मैया आवाज लगाई। तो सज्जनों यशोदा मैया बाहर आई। हाँ बाबा बोलो। बोले मुझे आपके लाला का दर्शन करना है। यशोदा मैया बोले ये वेशभूषा में मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। तो
महाराज भोलेनाथ कहने लगे, अरे मैया कहा था ना दर्शन, हम दर्शन करेंगे, दर्शन के लिए। बोले तुम्हें भिक्षा चाहिए तो मैं भिक्षा देने के लिए तैयार हूँ, हीरा मोती चाहिए तो मैं हीरा मोती देने के लिए तैयार हूँ, और तुम बाबा के वेश में आए हो, अपने भिक्षा लो और निकल पड़ो। पर लेकिन ऐसे वेशभूषा में भोलेनाथ की अद्भुत वेशभूषा देखी, यशोदा मैया ने कहा बाबा दर्शन बिल्कुल नहीं, जो कुछ लेना है ले जा, पर लेकिन दर्शन नहीं मिलेंगे। भोलेनाथ कहते हैं हम बिगड़ दर्शन के जाएंगे नहीं, तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक गोविंद के दर्शन नहीं। भोलेनाथ कहते हैं यशोदा मैया दर्शन करवा दो। तो यशोदा मैया कहती हैं बाबा अपनी वेशभूषा देखिए, गले में सर्पमाला और गलती से नीचे उतर गया और मेरे लाला के ऊपर पड़ गया तो क्या होगा, मेरे लाला को खा देगा। मैं बाबा कुछ भी चाहिए तुझे भिक्षा के लिए जो अन्न देना है तो मैं अन्न देने के लिए तैयार हूँ, धन देना है मैं धन देने के लिए तैयार हूँ, हीरा मोती चाहिए तो हीरा मोती देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बाबा ऐसे वेशभूषा में दर्शन नहीं कराऊंगा। भोलेनाथ कहते हैं देखो मैं तो दर्शन के लिए आया हूँ, और गोविंद के दर्शन नहीं होंगे तो मैं वापस कैसे जाऊंगा। विचार करने लगे, नेत्र बंद किए सजनों, और नेत्र बंद करके गोविंद से कहने लगे हे प्रभु, बालकृष्ण लाल भगवान का ध्यान किया और मन के अंदर बात चलने लगी। आज प्रभु 4 दिन के हैं और मन के अंदर से बोले गोविंद भगवान की जय, मन के अंदर से बात चल रही है, अंतःकरण से दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ। तो क्या कह रहे हैं प्रभु हम आपके दर्शन करने आए थे और यशोदा मैया तो दर्शन करने नहीं दे रही है, आप ही कुछ कीजिए। तो बालकृष्ण लाल भगवान क्या कहते हैं, अब देखो तुम ऐसी अवस्था में आई, 4 दिन के, अभी तो पलटन में नहीं ले सकते हैं, अभी तो पलना से भी नीचे नहीं उतर सकते हैं, तो आपको आपसे मिलने कैसे आएंगे। अब तुम 4 दिन की अवस्था में अगर जो होते हम साल भर के 2 साल के तो हम चल के लड़के आ जाते, तुम ऐसी अवस्था में आए हो हम पलना से भी हिल नहीं सकते हैं, 4 दिन की। अब भोलेनाथ कहने लगे कि महाराज आप ही कुछ कीजिए, हे गोविंद हम आपके दर्शन के लिए आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे, आप ही कुछ कर सकते कीजिए महाराज। तो गोविंद ने विचार किया मेरे दर्शन के लिए आए तो दर्शन देना जरूरी है, तो भगवान ने क्या किया, रोना शुरू कर दिया। बालकृष्ण लाल भगवान रोने लगे, यशोदा मैया ने जैसे रोने की आवाज सुनी तुरंत लाला के पास पहुंची, अरे क्या हो गया मेरे लाला को, तो क्या हुआ, दूध पिलाना शुरू किया, दूध पिलाया, और दूध पिलाने के पश्चात तभी गोविंद चुप नहीं हुए, गोविंद चुप नहीं हुए तो फिर क्या नहीं, अरे मैंने तो दूध पिला दिया फिर भी चुप नहीं हो रहे हैं। और तो माता की आदत है जब लाला चुप दूध पिलाने के बाद भी जब चुप नहीं होता तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, मिर्ची वगैरह ये आप सभी जानते हैं। मुझे लगता है इसलिए हाथ टूट लग गई इसलिए चुप नहीं हुआ। सरसों फूक के लिए मिर्ची डाल करके घरड़ा मरड़ा किया यशोदा मैया ने, फिर भी लाला चुप नहीं हुआ। लाला जब चुप नहीं हुआ तो एक बगल से गोपी आई, कहने लगी भेना क्या हुआ, अरे मैं तो परेशान हूँ। यशोदा मैया कह मैं तो परेशान हूँ। बोले क्यों परेशान है, देख ये लाला है ना चुप नहीं हो रहा है, चुप नहीं हो रहा।
यहाँ बोले दूध पिला दिया, बोले दूध पिला दिया, और मैंने तो सरसों भी ऊपर से रिंगा दिया और चूल्हे में फूक दिया, फिर भी चुप नहीं हुई।